औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2। प्रूव दैट a -20 b 60 c 66 d -26 आर वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग शो करें कि ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए रेक्टेंगल इस फॉर्म में होता है, ठीक है। इस शेप की जो भी फिगर होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। तो इस तरह देखें, ये ए बी सी डी, ये लंबाई और ये लंबाई सेम होनी चाहिए। इस तरह ए सी और बी डी सेम होना चाहिए और इस तरह डायगोनल भी सेम होना चाहिए, यानी सी बी और डी ए भी सेम होना चाहिए, ठीक है। इनकी लंबाई जब सेम होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। तो यही चीज़ें अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी का, ए सी का, सी डी का, डी बी का, फिर डी ए का, सी बी का, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ये सारे सेम आ रहे हैं तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स होंगे ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स होंगे, ठीक है, ए बी सी डी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ, टू शो दैट, क्या शो करना है, टू शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ आ रेक्टेंगल। हमने ये शो करना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले यही कहा कि ए बी का डिस्टेंस पहले फाइंड करते हैं, ए बी। तो देखें, ए बी को फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला है मेरे पास ए बी एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसके लिए वैल्यूज चाहिए। यही वैल्यूज मैं ए बी से निकालूंगा। तो ए बी मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है, ए मेरे पास है -2 0 और इसी तरह बी मेरे पास है 6 0। इसी तरह ये मेरे पास x1 इज इक्वल टू -2 और y1 इक्वल टू 0। इसी तरह x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 0। अब यही वैल्यू इस फार्मूले में मैं पुट करूँगा, ए बी स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है मेरे पास 6 और माइनस x1 की -2 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास 0 और y1 की वैल्यू है मेरे पास 0, तो स्क्वायर। इसी तरह ए बी मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट 8, ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस 0। तो इसी तरह 8 का स्क्वायर हम लेंगे तो 64, तो 64 का स्क्वायर हमारे पास वही 8 आता है। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास कितना हुआ, 8। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं डिस्टेंस फाइंड करूँगा। ए बी हो गया है। चलो ए बी से पहले मैं आप लोगों को ये देखें वो ग्राफ बना देता हूँ कि रेक्टेंगल बना देता हूँ किस तरह है। ये ए बी हमारे पास फाइंड हो गया है, कितना 8 आ गया है, और ये सी डी है। अब ऐसा करते हैं, ए बी हो गया है तो फिर हम फाइंड करते हैं ए बी, तो बी सी फाइंड कर लेते हैं, बी और सी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, तो ए बी और बी सी, तो बी सी को फाइंड करने के लिए हम बी सी की वो क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बी सी का फार्मूला है हमारे पास
बी सी का फार्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो b उठाएंगे, b कहाँ से उठाएंगे, सवाल से 6 0 और c उठाएंगे, c है हमारे पास सवाल में 6 6। इसी तरह हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो x1 इक्वल टू 6 और y1 इक्वल टू 0। इस तरह x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 6। अब यही वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे। बी सी एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है हमारे पास 6 और x1 की वैल्यू है हमारे पास 6 तो होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 6 और y1 की वैल्यू है हमारे पास 0 होल स्क्वायर। इसी तरह बी सी मेरे पास आ जाएगा, ये तो 0 हो गया है, प्लस और 6 स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू मेरे पास डिस्टेंस आएगा स्क्वायर रूट 6 6 आर 36, तो 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास 6 ही आता है। बी सी। इसी तरह अब हमने बी सी का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया है। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी सी, तो सी डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरह सी और डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी बी सी हमारे पास यहाँ से बी और सी कितना आया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम सी डी फाइंड करते हैं। तो सी डी को फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सी डी का फार्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे सी डी का डिस्टेंस। तो इसके लिए सी की पॉइंट्स चाहिए। सी हमारे पास है 6 6 और डी है हमारे पास -2 और 6। इसमें से x1 हमारे पास 6, y1 हमारे पास 6 और इसी तरह x2 हमारे पास -2 और y2 हमारे पास 6। यही वैल्यूज हम फार्मूले में अपलोड करेंगे। तो फार्मूले में क्या करेंगे, सी डी स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है हमारे पास -2 और माइनस x1 की 6, तो हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 की वैल्यू मेरे पास 6 और y1 की वैल्यू मेरे पास 6, तो होल स्क्वायर। इसी तरह सी डी का डिस्टेंस जो है वो मेरे पास आएगा -8 होल स्क्वायर, तो इसी तरह प्लस 0 आएगा सी डी स्क्वायर रूट, तो 8 का स्क्वायर हम लेंगे तो 64 आएगा। तो सी डी का डिस्टेंस जो है 64 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो 8 आएगा। इसको मैं नाम दूंगा 2, तो इसे मैं नाम दूंगा 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरह सी डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 8 आ गई है। तो अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू किस चीज़ की, सी डी हो गया है तो ए सी फाइंड करते हैं। ठीक है, ए सी, या ऐसा करते हैं, देखें ये वैल्यू भी फाइंड हो गई है और हमारे पास सी डी भी फाइंड हो गई है। तो इसके बाद हम ए सी फाइंड करते हैं। ए सी तो हमने नहीं फाइंड किया ना, ए बी बी सी सी डी तक फाइंड हो गया। अब ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं ए सी। तो ए सी को फाइंड करने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला हमारे पास होगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसके लिए वही वैल्यूज चाहिए, तो हम ए बी क्वेश्चन से उठाएंगे। ए हमारे पास है -2 और 0,
इसी तरह बी है हमारे पास, सॉरी सी चाहिए, तो सी है हमारे पास 6 और 6। अब इससे वैल्यू निकालेंगे, x1 हमारे पास -2 और इसी तरह y1 हमारे पास 0, इसी तरह x2 हमारे पास 6, इसी तरह y2 हमारे पास 6। अब यही वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ऐसी फार्मूले में यही वैल्यूज पुट करेंगे। तो ऐसी है हमारे पास, तो स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है हमारे पास 6 और x1 की वैल्यू है हमारे पास -2। तो इसी तरह होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 6, y1 की वैल्यू है हमारे पास 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह AC इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 6 + 2 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास आएगा AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 + 2 हमारे पास आएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इसी तरह AC स्क्वायर रूट इक्वल टू 64 प्लस 36। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 100। तो 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, 10। तो ऐसे मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4। तो इसी तरह हमारे पास AC भी फाइंड हो गया है। AC को फाइंड करने के हमारे पास वैल्यू आई है 10। तो अब हम फाइंड करते हैं BD। तो BD को फाइंड करेंगे, BD की डिस्टेंस। तो BD का वही फार्मूला है, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसके लिए वैल्यूज चाहिए, तो वही B भी क्वेश्चन से उठाएंगे। B है हमारे पास 6, 0 और इसी तरह हमारे पास है D -2 और 6। तो ये हमारे पास x1 6 हो गया है, y1 हमारे पास 0, इसी तरह x2 हमारे पास -2 और y2 हमारे पास 6। यही वैल्यूज अब हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो हम फार्मूला है हमारे पास BD इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो x2 की वैल्यू है हमारे पास -2 और माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 6 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 6, इसी तरह माइनस y1 की 0, तो होल स्क्वायर। तो आप लोग देखें BD का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट यानी -8 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आएगा 64 और प्लस 36। तो इसी तरह BD का जो डिस्टेंस है B की डिस्टेंस है वो आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 100। तो 100 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10। ऐसे मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम देता हूँ। तो आप देखें कि BD की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है 10 आ गई है। अब हमें वैल्यू चाहिए AD की, ठीक है। तो अब हम AD की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AD का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें AD का फार्मूला लिखना होगा, यानी उसका जो फार्मूला है वो हमें मालूम है कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले में क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे। तो A और D की वैल्यू चाहिए। A हमारे पास है -2 और 0 और इसी तरह D है हमारे पास, ये मैं क्वेश्चन से उठा रहा हूँ, ठीक है, -2 और 6। तो इसी तरह x1 मेरे पास -2 और y1 मेरे पास 0, इसी तरह x2 मेरे पास -2 और y2 6।
तो यही वैल्यूज अब मैं फार्मूले में पुट करूँगा, यही फार्मूले में AD इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है मेरे पास -2, इस तरह माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास -2, तो इसी तरह प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास 6 है और माइनस y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। तो AD का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आएगा कितना, -2 + 2, ठीक है। तो इस तरह तो 0 आता है, इस तरह इधर 6 होल स्क्वायर। तो आप लोग देखें AD एब्सोल्यूट 0 + 6 स्क्वायर, तो इससे मेरे पास आएगा 36। तो AD की वैल्यू भी मेरे पास आएगी स्क्वायर रूट 36 का जो हमारे पास आंसर आएगा 6, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 6 हो गई है हमारे पास। तो अभी आप लोग देखें, इसके लिए मैंने कहा है कि हम ये वर्टेक्स शो कर रहे हैं, पॉइंट शो कर रहे हैं कि ये पॉइंट्स जो के हैं रेक्टेंगल के वो क्या हैं, वर्टेक्स हैं। तो मैंने कहा है रेक्टेंगल, हम इस किस्म की शेप को रेक्टेंगल कहते हैं। देखें, इसको मैं नाम देता हूँ A B C D, ठीक है। अब रेक्टेंगल में हम यही कहते हैं कि AC बराबर होगा BD बराबर होगा लेंथ में, ठीक है, डिस्टेंस में DC बराबर होने चाहिए, BA बराबर होने चाहिए, और इस तरह डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, यानी CB बराबर होगा और DA भी बराबर होगा डिस्टेंस के मुताबिक। तो अभी अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये बराबर है या नहीं। आप लोग देखें, हमने AB की वैल्यू फाइंड की है, AB तो क्या आ रहा है 8, ठीक है। तो देखें AB की जगह मैं 8 पुट करता हूँ, डिस्टेंस आ गया है। फिर हम फाइंड करते हैं CD, उसकी अपोजिट वैल्यू फाइंड करते हैं। CD हमारे पास क्या है, वो भी देखें 8 है। तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस भी बराबर है, ये भी बराबर है। अब ये दोनों डिस्टेंस देखते हैं AC और BD। तो हमारे पास AC ये है, देखें वो क्या है 10 है, और BD हमारे पास कितना है, BD भी हमारे पास 10 है। तो दूसरी जो स्टेप है वो भी प्रूव हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब तीसरी डायगोनल भी देखते हैं कि CB भी देखते हैं और AD भी देखते हैं। तो CD हमारे पास क्या है, अच्छा CB है हमारे पास, कहाँ पे है CB, अच्छा चलो AD पे ले लेते हैं। AD हमारे पास 6 है, देखें, ठीक है। अब CB देखते हैं, अच्छा CB भी है, देखें 6 है। BC, CB या BC ये भी 6 है। तो आप लोग देखें, यानी ये जितनी भी इसकी वो है हालतें हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। रेक्टेंगल की जो सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो सारी वो क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो पॉइंट्स हैं। तो इसलिए हम लिख लेंगे हेंस AB इक्वल टू CD, इसी तरह फिर AC इक्वल टू BD, इसी तरह डायगोनल भी करते हैं कि AD इक्वल टू BC। तो ये हमें शो करता है कि टू शोज पॉइंट्स A, B, C and D are the vertex of a rectangle। इससे ये शो होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किसके, रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। ये हमने प्रूफ कर दिया है। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।